तो मैं अभी ये भी बताऊंगी कि उनकी बात कैसे होती है और कितनी देर देर तक। तो ये चीज आप उस दिन भी कर सकते थे, क्योंकि एआई के थ्रू आप हम सब पब्लिक को दिखा सकते हैं, ताकि हम सबको बिलीव हो जाए कि आप झूठ नहीं गई हैं, वैसे वापस आ जाएंगे और बहुत जल्दी वापस आएंगी। क्योंकि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है जो इसका जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल सुटेबल है किसी भी डिवोर्स को फाइल करने के लिए। पर उस सामने से आके डिवोर्स फाइल कर दे और मैं फटाक से साइन करके दे दूं, तो क्या ये सब करने के बाद दीदी इनसे शादी करेंगी? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग 2 बजे तक जागते हैं और आप इन्फ्लुएंसर बने हो, पब्लिक को यही इन्फ्लुएंस करोगे कि रात को 2 भी गलत कह सकते, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ भाई कि इस रिलेशन के लिए अपनों को ही छोड़ते चले जा रहे हो। ने ये नहीं बोला हाँ सामने वाला पर्सन है बदतमीज, उसने दी है मुझे माँ बहन की गाली, उसने बोले हैं गलत वर्ड। अब मैरिटल अफेयर होते बिल्कुल टॉक्सिक होते, बिल्कुल जहरीले होते, उनको कोई फर्क। क्या एक और कॉमन फैक्टर मैं बता देती हूँ कि इनको भी कचड़े से बड़ा लगाव है, बहुत लगाव है, इस कचड़े को कचड़े से लगाव ये बोल सकते। और उधर एक ताली कचड़ा निकलना चालू हो गया, जिस दिन ये कचड़ा साफ हो गया ना, तुम भी यहाँ से साफ हो जाओगे। तुम्हारी एक थर्ड पार्टी ऐप है और इस पे भी रिकॉर्डिंग होती है, अगर उनसे रिकॉर्डिंग अगर लेना, लिमिट ही नहीं है मैनिपुलेशन की और उसकी कोई लिमिट नहीं है बेशर्मी की। तो ये हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो ठंडी में खूब हरी साग सब्जियां खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ, ये जो एकदम गर्मा गर्म कंट्रोवर्सी चल रही है जिसको बंद नहीं होने दिया जा रहा है, इसके बारे में, इसकी अपडेट क्या है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होती, भैया खुद क्यों क्लीन चिट देने आ जाते हैं। जगत दीदी को कभी सामने से बोलने के लिए कभी खुद क्यों नहीं बोलते? आप बोलोगे कि वो क्यों बोले, वो बात नहीं करते। तो मैं अभी ये भी बताऊंगी कि उनकी बात कैसे होती है और कितनी देर देर तक होती है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। तो पहले बता देती हूँ कि जब ये बात उठी कि वो उनके लाइव पे आई थी, बात हुई थी, तो दीदी तो 4 दिन तक, दीदी और दीदी की पूरी फैमिली कि 4 दिन तक ट्यूबलाइट बंद थी और उनकी 4 दिन बाद ट्यूबलाइट बाथरूम कांड पे भी जली। लेकिन उसके पहले ये जब लाइव की बात उठी तो भी भैया ही पहले आगे कूद गए और बोले हैं नहीं, आई थिंक वो नहीं थी। और दूसरे दिन लाइव करके बोल रहे हैं क्या आप मुझे सुन रही हैं? अगर आप हो तो आ जाइए। तो ये चीज आप उस दिन भी कर सकते थे, क्योंकि उस दिन नीचे तब भी कमेंट्स कंटिन्यू आ रहे थे कि ये वही है, इनकी आवाज़ वही। तो उस टाइम आपने उनको क्यों नहीं बुलाया कि अगर आप सुन रही हैं तो आप आके क्लेरिफाई करिए कि आप वही हैं या कोई और जो आप एआई की बात कर रहे हैं ना भैया, कुछ एक सेकेंड के लिए एआई का यूज नहीं करेगा कोई, और अगर करेगा तो प्रूफ उसकी भी आप दिखाइए। एक आवाज डब करके एआई के थ्रू आप हम सब पब्लिक को दिखा सकते हैं, ताकि हम सबको बिलीव हो जाए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो भैया ये सब चीजें पढ़ाना आप पब्लिक को बंद करो, क्योंकि पब्लिक अब बहुत जागरूक हो गई। दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं सिवान जाके मनीषा कुछ भी एक्शन लेंगी। तो मैं बता दूं, सिवान जाके मनीषा कुछ नहीं करने वाली है, जैसे ही गई है वैसे वापस आ जाएंगी और बहुत जल्दी वापस आएंगी। क्योंकि मनीषा को सब कुछ पता है, सब कुछ मतलब ए टू जेड जिसको बोल सकते हैं, सब कुछ पता है। कब बात होती, कितनी बात होती, क्या बात होती है, मेरा पति मेरे साथ क्यों गलत कर रहा है, सब कुछ पता है। लेकिन वो डिजिटली और मेंटली इतना ज्यादा ट्रैप्ड है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती। इतनी बुरी तरह से ब्लैकमेल कर दिया गया है उसको कि वो पुलिस के पास खुद ही नहीं जाएगी। और ये ब्लैकमेलिंग भी जानबूझ के की जा रही है, और इस ब्लैकमेलिंग के पीछे भैया जी अपनी इमेज को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रहे हैं कि वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अब कि मेरा 7 जन्म का रिश्ता है, मैं तोड़ूंगा नहीं, और मैं अपने साथ उसको बिठा के ऐसे ऐसे बताऊंगा, लोगों की बजाऊंगा। पर ऐसा कुछ उनके मन में नहीं है। ये सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन है जो इसका जस्ट अपोजिट है। ऑफलाइन चीजें अलग हैं।
ऑफलाइन में क्या है, उसको इतना ब्लैकमेल कर दो, इतना ब्लैकमेल कर दो। और क्योंकि आप सबको पता है कि जो ग्राउंड अच्छे से तैयार किया गया वो बिल्कुल सुटेबल है किसी भी डाइवोर्स को फाइल करने के लिए, पर इनके पास ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जगत भैया के पास ये खुद से डिवोर्स फाइल कर सके, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती स्वयं मानी है और सारे तरफ से यही गलत दिख रहे हैं पब्लिक को भी हर जगह से। पर उसकी तरफ से पूरा तैयारी कर रहे हैं कि इतने दिन से खुद से उसको दूर रखा है, और बाकी जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा उसका भी क्लेरिफिकेशन पूरे पब्लिक में इन्होंने फैला ही रखा है, क्योंकि उसको उसी के मुंह से बुलवाया कि हमारा बच्चा नहीं होने दे थे, ये है वो, दुनिया भर की बातें उसके ही मुंह से फैलवा रखी हैं। दूसरी बात, इतने दिन से दूर है। तीसरी बात कि उसको इतना इरिटेट कर दो कि वो सामने से आके डिवोर्स फाइल कर दे और मैं फटाक से साइन करके दे दूं। तो क्या ये सब करने के बाद दीदी इनसे शादी करेंगी? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग एक आंसर इस चीज का मुझे देना कि अगर मान लिया ये अपनी सारी चीजों में कामयाब हो जाते हैं, इनको लग रहा है कि अगर मैं कामयाब हो गया तो अच्छा है, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा, आगे फिर कुछ करूंगा। तो आप बताओ कि अगर ये कामयाब हो जाते, अगर मनीषा इनको डाइवोर्स दे देती है, तो क्या ये दीदी उनसे शादी करेगी? बिल्कुल मुझे तो लगता है कि नहीं करेगी। दूसरी बात, अभी आप बोलोगे कि बात कैसे हो रही थी, ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आगे की बातें बताती हूँ आपको कि आप बोलोगे बात कैसे करें, तो बात ऐसे कर रही थी कि अभी जब लाइव उस दिन हड़बड़ा के इन्होंने एंड कर दी थी, और कल की जब इन्होंने लाइव की है, उस लाइव के बाद भी उस लाइव को, एक होता है ना कि आप लीव का बटन जब तक नहीं दबाओगे तब तक वो स्ट्रीम यार्ड की लाइव एंड नहीं होती। इन्होंने उसको अनलिस्टेड कर दिया, यानी प्राइवेट करने के बाद 2 बजे तक वो लाइव चली, और जब तक उसको लीव नहीं करो तब तक पब्लिक उस पर कमेंट्स तो कर ही सकती है। तो पब्लिक ने इस चीज को खुद देखा है कि वो लाइव 2 बजे तक चली है और उसमें कमेंट्स भी गए हैं, और ये भैया सुबह बोल भी रहे हैं, अपनी ही ब्लॉग में ऐड भी कर रहे हैं कि कल रात तक को मैं 2 बजे तक नहीं सोया, मुझे नींद नहीं आई। और सेम यही बात दीदी भी अपने ब्लॉग में ऐड कर रही हैं कि कल पता नहीं क्या ऐसा था कि नींद ही नहीं आ रही थी। तो आप समझ सकते हो कि वो बातें हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों को नींद नहीं आ रही थी, जिसका असर दोनों के फेस पे दिख रहा था और दोनों के ब्लॉग में दिखा। पहली बात तो इससे ये क्लियर हो गया कि इनकी बातें हो रही, और ये भी आप जान लो कि इनकी बातें रोज रोज हो रही, डेली हो रही हैं। दूसरी बात, आप ये बात बता के कि हम रात को 2 बजे तक जागते हैं और आप इन्फ्लुएंसर बने हो, पब्लिक को यही इन्फ्लुएंस करोगे कि रात को 2 बजे तक जाग के उल्टी सीधी इलीगल बातें और अलग तरह के अवैध संबंध चलाए जाएं, यही आप इन्फ्लुएंस करोगे? आपकी जो पब्लिक है अंधभक्त, आप सब इस चीज के लिए पागल हो, ये आपको सीखना है। मुझे तो लगता है अगर ये इस तरह से गंदगी सिखा रहे हैं तो इनको बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भैया जो बोल रहे हैं ना बार बार कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग निकली है ये सब झूठ है, गलत है, तो भैया पहली बात, जो सीडीआर होती है ना, जो सीडीआर निकाली जाती वो कभी भी गलत नहीं होती है। सीडीआर का मतलब कॉल डिटेल की रिकॉर्डिंग जो निकाली जाती है वो कभी गलत नहीं हो जाती। इसको क्राइम साइबर जो पुलिस होती है वो अच्छे से जांच करने के बाद ही कोई चीज निकालती है। अगर अब आपके कुछ अंधभक्त उसको भी गलत कह सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ होता तो मनीषा इतना डंके की चोट पर नहीं कहती, और ना ही सुचिता और मोनिका उसका साथ देती। और दूसरा प्रूफ इनका पैसा मांगने का आया है, जो कि खुद भी मनीषा ने देखा है और मेंशन भी किया है कि अभी भी जो इनकी वाईटी की कमाई है उसका 50% दीदी मांग रही हैं। ये कैसा रिलेशन निभा रहे हो भाई कि इस रिलेशन के लिए अपनों को ही छोड़ते चले जा रहे हो। जितनी स्पून फीडिंग आप अपनी जगत दीदी, सो कॉल्ड दीदी के लिए कर रहे हो कि ये जब लाइफ की बात आ रही, बाथरूम कांड की बात आ रही, तो वो खुद नहीं आ रही, आप आके उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो एक बॉडीगार्ड की तरह, एक मेंटोर की तरह। उतना प्रोटेक्शन तो आपने खुद की बहन यानी सुचिता को भी नहीं दिया। जब उसके लाइफ में उसको ये बात उसने बोला था कि मेरी बेटी को ऐसा ऐसा बोला है कि यहाँ बिठा देंगे, गलत चीजें बोली, और मेरा भाई होने के बाद जिसके वर्ड में ही माँ आता है, यानी कि माँ ही 2 बार आता है, उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे
रहे थे, फिर भी उस समय उसने इनने जगत भैया ने अपनी सगी सिस्टर को, रियल सिस्टर को झूठा साबित कर दिया। इन्होंने ये नहीं बोला हाँ सामने वाला पर्सन है बदतमीज, उसने दी है मुझे माँ बहन की गाली, उसने बोले हैं गलत वर्ड, अब मैं उससे कोई रिलेशन नहीं रख, कुछ भी नहीं, सीधा अपनी बहन को, अपनी बीवी को ही झूठ बना दो। और इसमें सच बताऊं तो इनके घर वाले भी बहुत बुरी तरह से मजबूर हैं, बहुत बुरी तरह से मजबूर हैं। इनकी माँ को ही देख लो, वो जो विदाई का ब्लॉग है उसमें कहीं ना कहीं आप उसको फील कर पाओगे। खुद कह रही है कि जब एक बच्चे को 9 महीने पेट में पालो ना तो उसको कोई पेन होता है या कोई तकलीफ होती तो हमें फील हो जाता, पर वही बच्चा कभी कभी इतना नालायक निकल जाता है बड़ा होके कि माँ बाप किस दर्द में गुजर रहे हैं, कितना संभालने की कोशिश कर रहे हैं उसको, घर को वो फील ही नहीं कर पाता। और सेम सिचुएशन इनके घर की चल रही है कि कोई कितना भी एफर्ट डाल रहा पर ये बंदा किसी का पेन फील ही नहीं कर रहा। और ये जिस जगत दीदी के पीछे पागल, उन्होंने कसम खाई है कि मैं इसका घर बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि मनीषा ने भी उसके खिलाफ खुल के बोल दिया जिससे तो शुरू से ही उसको नफरत थी। दूसरी भैया ने जब उनकी चैट लाइव कर दी और बहुत बेइज्जती की, इस बेइज्जती के बाद उसने कसम खाई कि तुमने मेरी बेइज्जती की, तुम्हें तो मैं पैसे रुपए दौलत और हर तरह से तुम्हारा घर तोड़ के भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और बर्बाद करने के बाद इनको अपनाएगी भी नहीं, ये गारंटी मैं देती हूँ। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये भी बात सामने आई है किस तरह की बातें करते हैं ये लोग, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, मगर अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जरूर कि कितने ये वाहियात लोग हैं। इनको जरा सी भी शर्म नहीं कि ये शादीशुदा, और उसको भी जरा सी भी शर्म नहीं कि मैं किसी शादीशुदा मर्द के साथ 2-2 बजे रात तक किस तरह की चैटिंग कर रही हूँ। ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, बिल्कुल टॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल जहरीले होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर परिवार, माँ बाप, बीवी बच्चे किस स्टेज में जा रहे हैं हमारे इस हरकत से। लेकिन मनीषा बहुत परेशान है, रियली बहुत परेशान है। पहले तो मुझे भी लग रहा था वो शामिल है, नहीं, लेकिन वो शामिल थी कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपने पति को पाने के लिए, लेकिन अब वो इतना डिजिटली ट्रैप है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो वापस आएगी, जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वो वही करेगी, इनके साथ भी रहने के लिए हाँ करेगी। लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर ये बार बार धमकी देते हैं ना कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा और मेरा सबूत लाया, तो इस टाइम पे भी वो लड़की ऐसी है कि सोच रही कि अगर ये कुछ ऐसा कर लेता है या मैं कोई पुलिस कंप्लेन ले लेती हूँ, कर देती हूँ, तो मेरी फैमिली का क्या होगा, इनका क्या होगा, सास का क्या होगा, ससुर का क्या होगा, देवर। सच है, आप ऐसी बंदी हो कि आप सोच रही हो, और सोचना भी चाहिए। जहां तक मैं खुद पे रख के सोचूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप गलत नहीं सोच रहे हो। जो लोग आपको प्यार देते हैं आप उनके लिए गलत नहीं करना चाहते हो, लेकिन इस कंडीशन में भी आप एक एनसी ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के खिलाफ। जाके पुलिस में इतनी तो कंप्लेन कर दो कि ये मुझे ऐसी ऐसी धमकियां देता है, अगर इन फ्यूचर इसको कुछ हो जाता है या खुद को हार्म करता है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूंगी। ये आपका प्लस पॉइंट होगा। जो आपका ये पूरा बैकग्राउंड तैयार करा रहा है ना डाइवोर्स फाइल करने के लिए, इसके लिए भी एक प्लस पॉइंट होगा। तो आपको मेरे ख्याल से ये कदम तो जरूर से जरूर उठाना चाहिए। ये ना अपने आप को सस्ता अरमान मलिक समझता है, मतलब ये सोचता है कि मैं कितना बड़ा अरमान मलिक बन जाऊं 2.0, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन आप ये इनकी एक और सिमिलरिटी मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। एक और कॉमन फैक्टर मैं बता देती हूँ कि इनको भी कचड़े से बड़ा लगाव है, बहुत लगाव है, इस कचड़े को कचड़े से लगाव है ये बोल सकते हैं। और उधर दीदी को भी, जैसे उनकी वीडियो स्टार्ट बोलती है ना कि मेरा इस कचड़े वाले से बहुत पुराना रिश्ता है और कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता, तो रियली तुम्हारा इस कचरे वाले से भी कोई रिश्ता नहीं टूटने वाला। ये ना जैसे कुछ लोग होते हैं हिमालय की चोटी पर बैठ के तपस्या करते हो, खुद को हिमालय राज समझते, पर ये कचड़े की चोटी पर बैठा जहां से सबको सब इसको छोटे छोटे दिख रहे और इसको लग रहा है मैं बहुत बड़ी चोटी पर बैठा हूँ। कचड़ा को समेटते बहुत तगड़े से समेटता है, लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर से निकल ही जा रहा है। ये कचड़े की चोटी पर बैठ कर खुद को कचड़ा राज समझा और उनको कचड़ा रानी, पर तुम्हें पता नहीं है कि जिस कचड़े की चोटी पर बैठ के तुम अपने आप को बहुत बड़ा कचड़े का राजमहल समझ रही है, तुम्हारा राजमहल ना ढह रहा है। पब्लिक जाग गई है कि एक ताली कचड़ा निकलना चालू हो गया। जिस दिन ये कचड़ा साफ हो गया ना, तुम भी यहाँ से साफ हो जाओगे। तुम्हारी जो बीवी है ना वो तुम्हारे इमोशनल डाइवर्सन में आ सकती है, उसको तुम मैनिपुलेशन में ला सकते हो, लेकिन पब्लिक अब जाग चुकी। तीसरी और एक बात बहुत स्पेशल बता दूं मैं आज, कि जो ये अभी तक बात चल रही थी ना
कि स्ट्रीम यार्ड पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने बहुत सर्च किया, इसके बाद मैं आपको बता दूं, स्ट्रीम यार्ड एक थर्ड पार्टी ऐप है और इस पे भी रिकॉर्डिंग होती है। अगर उनसे रिकॉर्डिंग अगर लेना चाहे साइबर पुलिस तो वो रिकॉर्डिंग बहुत इजली दे देगी, बहुत इजली, और उनका सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। तो तुम इस गलतफहमी में तो रहना मत कि जो इसकी जो सबूत होंगे वो कभी सामने नहीं आएंगे। अब वो सामने आ सकते। पहले का टाइम था कि स्ट्रीम यार्ड से सबूत नहीं निकाले जा सकते थे, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी ऐप है और निकाले जा सकते बहुत ज्यादा इजली। और ये जो बेशरम जगत दीदी हैं, अपने तो पति का कार्ड खेली, जिसके ऊपर खुद भी केस करी हुई थी मरे हुए पति। इनके ससुराल वाले से जाके पूछ लो, इनकी देवरानी जो कंचन है उस पर कमेंट्स करके पूछ लो, खुद बता देगी आप लोग को। उसके ऊपर भी केस कर चुकी हैं। ये सुमित को भी नहीं छोड़ी, लप्पू को भी नहीं छोड़ी, अब अपनी बिटिया को भी आगे यूज कर रही हैं। तो ये तो है बेशरम। इतना सब कुछ होने के बाद पूरी की पूरी फैमिली वैसे है। जो बंदा धमकी देता था कि कोई सबूत दिखा दे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो भी कुछ नहीं कर रहा। तो भाई इनकी फैमिली है बेशरम। और इनका ये सच है कि आज भी रात को 2-2 बजे तक बात करते और झूठ बोलते हैं आके। ये समझ लीजिए एक तरह का ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहा है ना कि ऑनलाइन ऐसा दिखा रहा कि मैं अपनी बीवी को ला के बिठाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, ऐसे रखूंगा वैसे रखूंगा, ये दिखा रहा है। दूसरी तरफ पीछे से उसको इतना डिप्रेस कर रहा, इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा कि वो खुद ही फाइल कर दे। एक तरह से ये भी दिखा रहा कि बात होती, एक तरह से डिनाई भी कर रहा है बात होती, ताकि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो इस सिचुएशन में अपनी चीजों को सिलेक्ट कर सके कि हाँ मेरी बात होती थी। अगर वैसी गलत सिचुएशन आए तो बोल दे कि नहीं मेरी बात नहीं होती थी, अब मुझे ये फैमिली चाहिए। तो ये इस तरह का मैनिपुलेटर है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है मैनिपुलेशन की, और उसकी कोई लिमिट नहीं है बेशर्मी की। तो ये दोनों मिल गए हैं। वही कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये भाई बहन जो है ये चोर चोर है, और ये भाई बहन की आड़ में पता नहीं कौन सा रिश्ता चला रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरी आज की ये जो रिएक्शन था, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा। एक ओपिनियन आप मेरा ओपिनियन सुनने के बाद जरूर देना। मेरे कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी और हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को तो हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो प्यारी प्यारी ऑडियंस है उनको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।